वही ये शख्स हैं जहां अपनी जान को बचाकर चेन्नई से भागकर किसी प्रकार ये गढ़वा में आए हुए हैं और ये गढ़वा का मिराल प्रखंड के हैं और ये अपनी आंखों से देखा घटना का जिक्र भी कर रहे हैं और ये बता हो रहा है। उस संबंध में जो है आज हम अभी पब्लिक के बीच मौजूद हैं और इन लोगों का क्या ओपनिंग है इस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? गढ़वा से। अभी तमिल में जो वीडियो वायरल हो रहा है सब मारा काटा जा रहा है, क्या सही है? सही नहीं है। सही आप लोग बाहर में कभी काम करने गए हैं? बहुत पहले गए थे, अभी नहीं गए हैं। हाँ, ये क्या सरकार को क्या मुहैया करवाना चाहिए? सरकार को इसमें पहल करना चाहिए क्योंकि लोग यहाँ बाहर कमाने जा रहे हैं, यहाँ रोजगार मिलता है, बाहर कमाने नहीं जाते। कि क्या कुछ कहेंगे? लगातार ये कहना वीडियो वायरल हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार को। मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड राज्य में सारे मिनरल्स हैं, सब कुछ है। हाँ। सरकार अगर चाहे तो यहाँ के लोगों को यही रोजगार दे सकती है, यहाँ प्लांट बिठाए और बाहरी लोगों को जितने भी हैं हमारे झारखंड के लोग बाहर गए हुए हैं उनको यहाँ लाए और उनके अपने परिवार के साथ वो रह सकें, खा सकें, कमा सके, सारा सुविधा यहाँ दे सकते हैं। इसी के साथ में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यही करना चाहिए कि यहाँ पे प्लांट बिठाए, वो कारखाना बिठाए और भी जो यहाँ मिनरल्स बाहर जाते हैं उनको बाहर न बेचकर उसको यहीं रखकर और यहाँ पे अपने प्लांट में उसका बनाए उसका और यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिले। वीडियो वायरल आप देख रहे हैं जी, क्या क्या उसमें दिखाया जा रहा है? वो कल देखे कुछ हमारे बिहार और झारखंड के मजदूरों को चाकू से गोद दिया जा रहा है। मैं तो देखा तो मेरा तो दिल पिघल गया। साला लगता है कि क्या हो रहा है। मैं बहुत बेबस हो गया देख करके। और मुझे कल से ही लगातार फोन आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, हमारे जो परिचित लोग हैं बोल रहे हैं कि भैया कुछ मुबारक भी आप कुछ करिए, जैसा भी करके हम लोग को यहाँ से निकालिए। अफरा तफरी का माहौल है, टिकट नहीं मिल पा रहा है। लोग जो ट्रेन के लैट्रिन और बाथरूम उसमें बैठ के कम से कम हजारों किलोमीटर दूर झारखंड पहुँच रहे हैं। बड़ी मैं तो बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सरकार से ये कहूँगा कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उन पर संज्ञान लेकर के उनको निकाला जाए। यही झारखंड है जो झारखंड ये सरकार की कमियां है जो लोगों का रोजगार नहीं दे पा रही है। अरे बिल्कुल है, ये है यही झारखंड है जो यहाँ से 14 सांसद दिल्ली भेजती है, 81 विधानसभा में विधायक है, उसके बावजूद भी अभी तक हम देख रहे हैं कोई विधायक और सांसदों को कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में क्या वो सारी सुविधा है जो अन्य राज्य में होना चाहिए या फिर नहीं है उस राज्य में हमारे झारखंड में होगा? बिल्कुल भी नहीं है। वही तो दुर्भाग्य बात है। मैं लगातार इस मुद्दे को उठाते रहा हूँ और हमेशा मैं डीसी सर को, मंत्री जी हमारे जो मान लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर है, उनसे भी मैं लिख करके आवेदन दे करके अवगत करा चुका हूँ कि यहाँ पे कम से कम एक प्लांट लगाया जाए। यहाँ के लोग मजदूर जो पढ़े लिखे शिक्षित है 8,000 10,000 की नौकरी करने के लिए चेन्नई क्यों जाते हैं? आखिर मेरा सवाल है कि यहाँ क्यों नहीं लग सकता है प्लांट? आखिर यहाँ जो रोजगार उत्पन्न क्यों नहीं हो सकता है? जो मनरेगा चल रही है, मनरेगा में भी वही हाल है। जेसीबी से काम हो रहा है, यहाँ के जो मजदूर है बस बेबस है, बाहर जाते हैं और आए दिन खबर मिलती है कि भाई ये इनका मौत हो गया, उनका मौत हो गया। अभी 28 तारीख को 28 फरवरी को गौनाथपुर के हमारे 2 साथी शहीद हो गए। उनके जिम्मेदार कौन है? उनका घर कौन देखेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर हम लोगों युवा जैसे साथी है उनको। वीडियो लगातार आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सरकार को लेकर? जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। जल्द से जल्द रोजगार मुहैया होना चाहिए। स्वरोजगार मतलब बहुत जरूरी है सर। रोजगार मुहैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। ये किसकी वो गलती है? सरकार की कमी है। सरकार की कमी है ना। और जो वहाँ के लोग जो आज अच्छा वीडियो में क्या क्या आप लोग देख रहे हैं? जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ऐसे मतलब अपनों को नहीं, अपनों के साथ ऐसे नहीं किया जाता है। हिंदी लोग जो बोल रहे हैं उसको चुन चुन के जो है पीटा जा रहा है, सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। आप अभी चेन्नई से घूम टहल के आए, आपके साथी लोगों का क्या हालचाल है? वहाँ पे साथी लोगों का हाल यही है कि उन लोग अपने आपको हम बता दें कि वही ये शख्स हैं जहां अपनी जान को बचाकर चेन्नई से भागकर किसी प्रकार ये गढ़वा में आए हुए हैं और ये गढ़वा का मिराल प्रखंड के हैं और ये अपनी आंखों से देखा घटना का जिक्र भी कर रहे हैं और ये बता भी रहे हैं। आपके लोग कितने लोग अभी फंसे हुए आपके साथ? 15 लोग हैं और वो है भानु प्रताप शाही जो हैं उनके क्षेत्र का आदमी है। ज्यादातर तरफ का है, मैंने विधानसभा भवनाथपुर विधानसभा के लोग ज्यादा, भवनाथपुर विधानसभा के लोग वहाँ पे मेरे जानकारी में वहाँ पे ज्यादातर हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसा एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, वैसा तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया। हम बोले कि ठीक है, मैं वार्तालाप करता हूँ मीडिया वाले से और मैं पहचाने का, आवाज़ को पहुँचाने का कोशिश करता हूँ
जो वीडियो वायरल हो, और आपके साथ क्या क्या घटना हुआ ये बता दीजिए। और वही मेरे साथ में जो मैंने बताया, वही मेरे साथ में यही घटना हुआ। पकड़ा गया। जी जी, दारू को जो बोतल था आपके सर पे मारा गया, मेरे शर्ट पे वो दारू को और मेरे कपड़े पे छिड़क दिया गया। और ये है ना कि मैं सरकार को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि रोटी खिलाने वाला से बड़ा होता है जो रोटी कमाने सिखा दे। जी, ठीक है ना। अगर सरकार हमें 2000 रुपया दे रही है, 3500 रुपया दे रही है अकाउंट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी अगर उम्र 60 साल की है तो 60 साल की मेरे को नौकरी दे दे, मेरे को अगर 3500 रुपया नहीं देगा अकाउंट में तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 2000 नहीं देगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा बाल बच्चा 3500 2000 में पढ़ नहीं लेगा, पढ़ाई कर नहीं लेगा, पलने वाला नहीं है। तो वो चीज़ ना दो, वो तो कर रही है कि बस रोटी दे रही है और रोटी कमाने सिखा नहीं रही है। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हमको रोजगार दे दीजिए। आपको आपका भीख, आपका पैसा आपको मुबारक हो, हमें वो नहीं चाहिए। हमें जो हुनर है उस पर हम काम करें। जब चुनाव आता है तो मंत्री और विधायकगण हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं। महज 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का सफर जो होता है वो हेलीकॉप्टर से जाकर के सफर करते हैं। और वही जनता जो जिन्हें सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, वो आज लैट्रिन वाले जो रूम होता है ट्रेन का, उसमें बैठ के आने को मजबूर है। उनको शर्म आना चाहिए कि जो जनता ने उन्हें बनाया, जिस पद पे बैठाया, उसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। आखिर इन विधायकों को हो क्या गया है? जनता ने, हमने इसीलिए चुना था हेमंत सोरेन को कि रोजगार देंगे। जब रोजगार नहीं देना था तो झूठे वादे क्यों किए? हर लाख 5 लाख का वादा क्यों किए? उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कोई हक नहीं है इस मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का। जिस समय चुनाव आता है, घरे घरे नेता लोग आपको गोड़ पकड़ेंगे, आपको जो है लुभाएंगे, तरह तरह की जो है बात किया जाएगा। लेकिन जब आप उसे चुन लेते हैं, गद्दी पर जब बैठा देते हैं, तो लंबी लाइन लग जाएगी उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो एक एक लोगों का जो है बदला लेने के लिए 2024 में आपको तैयार रहना है। और अगर तैयार नहीं रहेंगे तो वही स्थिति होगा जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं। चेन्नई, तमिलनाडु से भी भगाया जा रहा है, हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने से भगाया जाएगा। तब शायद आपको अकल ठिकाने नहीं आएगा, और अकल नहीं ठिकाने आएगा तो मार खाने के लिए आप तैयार रहिए, लहू लिहान मरने के लिए भी आप तैयार रहिए। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है एक ही साथ में, एक ही डेट में वो बंटवारा हुई थी। अब कंपेयर करके देख लीजिए कि झारखंड कहाँ पे है, सब चीज। जी, छत्तीसगढ़ और झारखंड को कंपेयर करके देख लीजिए कि झारखंड में सब चीज रहते हुए भी झारखंड किस स्तरीय पे है, और छत्तीसगढ़ के देख लीजिए कि किस स्तरीय पे है। कहीं भी जाएंगे, हम घूमते हैं, चाहे हम जाते हैं काम करने के लिए, और लोग जाते होंगे, देख सकते हैं कि झारखंड, बिहार, यूपी का ही लोग ज्यादा मिलेंगे, गिने चुने लोग मिलेंगे छत्तीसगढ़ के। सबसे पहले ग्रामीण जो वोटर लोग, उन लोग विरोध इस बात को कीजिए, जिस समय बड़े बड़े नेता आता है, मंच लगता है, तो लाखों लाख के भीड़ लगती है। लेकिन जहां पर हक अधिकार की बात होता है, लोग रोजगार मांगते हैं, आंदोलन करते हैं, तो गिने चुने 8 से 10 लोग उसमें शामिल होते हैं। यही वो मंच है जहां पर अगर कोई सुपरस्टार आ जाए, बड़े बड़े राजनीतिक स्तर से कोई पार्टी आ जाए, तो देखने के लिए ये आपका पेड़ के जो डाली आपको नजर आ रहा होगा, उस पर लोग चढ़ के लोग देखेंगे। ये आपको जो छत आपको जो दिख रहा होगा, ये सारे छत जो है लाबालाब आपको भर जाएगा उसे देखने के लिए। लेकिन जिसमें हक और अधिकार की बात होता है तो आपको गिने चुने 10 आपको मुड़ी नजर आएगा। आपको विरोध करना चाहिए ऐसे लोगों का। और जहां पर ये जनसभा जो लगता है, जहां पर जो स्टार लोग आते हैं, जो बड़े बड़े नेता आते हैं, आप वो रैली में जाना बंद कर दीजिए, वो सभा में जाना बंद कीजिए। ऑटोमेटिक ये बड़े बड़े नेता और ये बड़े बड़े स्टार जो हैं आपके हक और अधिकार पर बात करने आएंगे। आपको लोभिया देते हैं कि आप रैली में आइए, आपको 2 लीटर तेल मिलेगा, और वही 2 लीटर तेल लेने के लिए दिन भर आप उनके सभा में आते हैं। और यही सभा जो है दिखाकर चुनाव वो जीतते हैं, और वही लोग जो है आपके साथ शोषण करते हैं। आप ये अंदाजा लगाइए, बड़े बड़े मंत्री विधायक आपके घर में वोट के समय जा सकते हैं, तो अन्य काम के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ऐसे लोगों को आपको विरोध करना है। जहां पर जनसभा लगता है, जहां पर बड़े बड़े नेता लोग आता है, ऐसे से नेता लोगों का आपको बयानबाजी नहीं सुनना है, ऐसे जगह पर आपको नहीं जाना है। आपको एकता होना है, एकजुट होना है, और अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना है। अगर आप सरकार को बना सकते हैं तो आप वही वोटर है। ऐसे ऐसे सरकार को भी आपको अंदर गिराने की पावर है, कैपेसिटी है, जिसको आप बना सकते हैं, उसे मिटा भी सकते हैं। आप अपनी ताकत को समझिए, आप अपनी एकता को
समझिए। अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपको बांट कर जो है राजनीति किया जाएगा, और वो राजनीति का हिस्सा जो है कोई और नहीं है। इसका सारा गलती जो है आपके ऊपर है। इसलिए बड़े बड़े नेता और अधिकारी लोगों का हम दोषी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन लोग तब पड़े हैं आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको दारू रोटी मुर्गा देने के लिए। और इन लोग देंगे, आप बिकिएगा, वोट दीजिएगा, गद्दी पर बैठेंगे, इसके बाद आप लगातार उनसे मिलने के लिए महीनों महीना सालों भर आप अर्जी लगाते रहिए, लेकिन आप मिलने वाले नहीं हैं। सुधर जाइए ग्रामीण लोग, वोटर लोग। आने वाला समय में अगर नहीं सुधरेंगे तो वही स्थिति होगा जो आप तमिलनाडु में देख रहे हैं, और हिंदुस्तान के प्रत्येक कोना से जो है आपको लात मार के भगाया जाएगा। उस समय अगर अकल ठिकाना आ जाएगा तो ध्यान में रखिए। और 24 का जो चुनाव हो रहा है, अच्छे नेता और अच्छे प्रत्याशी को चुनकर हमारा विधानसभा में भेजना।